ठीक है, तो अपनी कीवर्ड सर्च कर लिया हमने, जो अपने ब्रेन से किए, जितने भी किए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्राउज़र खोलो। ठीक है, और उसके अंदर एक प्राइवेट विंडो खोल लो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जाना है कहाँ, गूगल एड्स पर। कहाँ पे, तो यहाँ सर्च करो गूगल एड्स। प्राइवेट विंडो, यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा, न्यू प्राइवेट विंडो या न्यू इनकॉग्निटो टैब। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल एड्स पे जाना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ जाओगे तो ऐसा इंटरफेस आने वाला है। ऐसा इंटरफेस आएगा, तो तुम्हें स्टार्टिंग में साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, साइन इन करना पड़ेगा, न्यू गूगल एड्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो साइन इन कर लो, जो भी तुम्हारी आईडी होगी उससे। ठीक है, साइन इन करना सबको आता है, साइन इन कर लेना। ठीक है, तो अब ऐसा खुल जाएगा तुम्हारे सामने साइन इन करते ही। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें जाना है, अगर ऐसा नहीं खुलता है, ये इंटरफेस साइन इन करने के बाद नहीं आता है, तो तुम्हारे पास इंटरफेस आएगा ऐसा, ये लिखा आएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करना है, उसमें जाना है, अगर वैसा इंटरफेस नहीं आता है तो स्टार्टिंग से, तो इस पे करना है। फिर उसके बाद तुम्हें ये ढूंढना है उसके अंदर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। इसके इसके बाद तुम्हें स्विच टू एक्सपर्ट मोड ढूंढना है, जहां भी हो। ठीक है, अगर वो स्क्रीन नहीं आती है जो अभी आ रही है, वो स्क्रीन नहीं आती है जो अभी स्क्रीन आ रही है ना, उसके अलावा कोई और स्क्रीन आती है, तो तुम्हारे पास ये स्क्रीन आएगी, न्यू गूगल एड्स अकाउंट की। उस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें ये ढूंढना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, अगली स्क्रीन जो तुम्हारे सामने आएगी उसमें। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये स्क्रीन नहीं आती है तो, ये स्क्रीन नहीं आती है तो करना है ये काम। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक तुम्हारे पास ये स्क्रीन खुल जाएगी ऐसी, दिख रही है यहाँ पे, उसके नीचे यहाँ पे लिखा होगा क्या है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। ठीक है, उस पर क्लिक करना, और फिर तुम्हारे से ये कुछ डिटेल मांगेगा, सबमिट करते ही तुम्हारे सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी ऐसी, जो स्क्रीन अभी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ भी न्यू कैंपेन दिखा रहा है। ठीक है, तुम्हें न्यू कैंपेन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे क्या सर्च करने हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड सर्च करने हैं, तो यहाँ पे जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे कीवर्ड दिख रहा है कहीं किसी को, कीवर्ड प्लानर दिख रहा है, कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे। अब यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, अब यहाँ पे कीवर्ड्स डाल सकते हो अपने। अब तुमने जो सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स यहाँ डाल दे। जैसे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सर्च किया था, मैंने डाल दिया, वेबसाइट डेवलपमेंट डाल दिया मैंने, और मैंने क्या कर दिया, गेट रिजल्ट्स। एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में पहले एक पे ही काम करो, फिर ज़्यादा देखना फटाफट करने के लिए। अब तुमने जैसे ही डाला वेबसाइट डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे वो आ गया, आपका कीवर्ड आ रहा है यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, कीवर्ड यू प्रोवाइडेड। ठीक है, अब इस पे ये बता रहा है कि एवरेज मंथली सर्च, एवरेज मंथली सर्च। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पहले देख लो कि अगस्त से जुलाई, ये क्या हुआ, एक ही, कितना टाइम हुआ ये, एक ही महीना हुआ। तो इस पे हमें क्या करना है, अगस्त से जुलाई, लेकिन क्या है, 12 मंथ्स का है ये, 2021 से 2022 तक का। तो एक साल में एवरेज मंथली सर्च, एवरेज मंथली सर्च की, मंथली मंथली कितना सर्च हो रहा है उसका एवरेज क्या है इसका, 100 के से
और 10K से 1000 की, मतलब 10,000 से 1 लाख तक ये सर्च हुआ है। ठीक है, कौन सा? वेबसाइट डेवलपमेंट वाला। ठीक है, फिर उसके बाद ये बताता है कि 3 मंथली चेंज कितना हुआ है। ठीक है, चेंज 0% बता रहा है। ईयर ऑफ ईयर चेंज कितना हुआ है? 0%। अब बता रहा है इसमें कंपटीशन, कि कंपटीशन कैसा है? मीडियम। ठीक है, कंपटीशन मीडियम है इसमें। अब एड इम्प्रेशन शेयर ये सबसे अभी हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जब एड चलाएंगे तब का है। अभी हमें सिर्फ कीवर्ड्स के आइडियाज लेने हैं। तो मैंने एक कीवर्ड डाला, तो उसका पता लग गया मुझे इतना सर्च वॉल्यूम है, उसका कंपटीशन क्या है। हमें अभी 3 चीज देखनी है, अपना कीवर्ड, उसका सर्च वॉल्यूम और उसका कंपटीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसी से रिलेटेड वेब डेवलपमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है? कीवर्ड्स के आइडियाज। गूगल खुद आइडिया दे रहा है। वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइन कंपनी, वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेबसाइट डिजाइन कंपनी, वेब डेव, फ्रीलांसर, और सब पे देखो 1K से कम 10K तक क्या है? ट्रैफिक है ना। अब इसके बाद हम फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे। क्या लगा सकते हैं? फिल्टर। अभी देखो, मुझे कम से कम ट्रैफिक चाहिए जिसपे 10K तो हो। ठीक है, या फिर देखो फिल्टर चेक कर लेते हैं, फिल्टर में क्या क्या है। एक फिल्टर तो यही है। ठीक है, यही फिल्टर है। और इसके अंदर एक सेकेंड, सारे फिल्टर क्लियर कर देता हूँ मैं अभी। अब यहाँ पे ऐड फिल्टर कर लेते हैं, सारे फिल्टर क्लियर करके ऐड कर लिए। अब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है? कीवर्ड्स का फिल्टर, कंपटीशन का फिल्टर। कंपटीशन पे भी फिल्टर लगा सकते हैं हम, कीवर्ड्स पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐड का छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, तो हम कंपटीशन पे फिल्टर लगाते हैं जस्ट। अब पूछ रहा है कि कंपटीशन, अब देखो अगर मान लो हमारी न्यू साइट है, तो हम सबसे कम कंपटीशन वाली चीज को ही टारगेट करेंगे। अभी तुम उधर नहीं पढ़ रहे तो सीधा लाइन में इधर बैठ जाओ, बीच में जाने का रास्ता छोड़ ही दो। इधर अगर कंपटीशन, अब नए नए मार्केट में है तो कंपटीशन कम होना चाहिए, तभी काम करेंगे हम। ठीक है, तो लो कंपटीशन को कहेंगे, जिसका कंपटीशन लो हो, सिर्फ मुझे वो ही कीवर्ड दिखाओ। ठीक है, लो किया और मैंने क्या किया? अप्लाई किया। सारे लो वाले आगे दिख रहा है, लो वाले आगे। ट्रैफिक ये रहा ना, वॉल्यूम मतलब ट्रैफिक, कि 10 से 100K तक ट्रैफिक इस पे है, इस कीवर्ड पे। और उसका कंपटीशन क्या है अभी? लो। कि वो कंपटीशन मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, तो अभी कम लोग काम कर रहे हैं। और सर्चेस मतलब कितने लोग सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी सर्च कर रहे हैं इस वाले कीवर्ड पे। फिर हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब देखो ये 100 से 1K तक आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें सारे लो वाले कंपटीशन वाले मिल गए। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब देखो मान लो कि वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट का काम है। अब ये तो जरूरी नहीं कि मैं इंडिया में ही करूँ, बाहर का भी कर सकता हूँ। ऊपर देखो कंट्री यहाँ क्या सिलेक्ट हो रखी है? इंडिया। इंडिया को छोड़, इंडिया में ही मेरा ये दिखा रहा है कि कितना वॉल्यूम है। अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दे रहा हूँ और कर दूं सेव, तो अब ये क्या सर्च करेगा? ग्लोबली। ग्लोबली तुम्हें रिजल्ट दिखाएगा। अब ग्लोबली दिखा रहा है क्या? 100K से 1 मिलियन वेब डेवलपमेंट का सर्च करते हैं। पहले सर्च क्या आए थे? 100K तक आए थे, अब 1 मिलियन तक पहुंच गए हैं, क्योंकि सर्च क्या हो गया? ग्लोबली हो गया, है ना। ठीक है, अब उस पर लो कंपटीशन वाले सारे मिल गए मुझे आइडियाज, कीवर्ड आइडियाज, जो लोग सर्च कर सकते हैं। अब चाहो तो तुम इसे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके कॉपी करो, ये भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये वाला देख रहे हो? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? यहाँ पे एक ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करो तो 2 चीज में कर सकते हो, डॉट सीबीवी और डॉट गूगल शीट में। डॉट सीएसवी में कर लेना अभी। हाँ, ये सब छोड़ दो। हाँ, बस कर लेना, एक्सेल फाइल में मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब ये आ गया, मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया मैंने।
अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। हमने कीवर्ड के एक कीवर्ड का एग्जांपल दूंगा, मैं सारे नहीं करूंगा, तुम्हें सारे कीवर्ड्स के लिए करना है, फिर उसके रिलेटेड एलएसआई कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। मैं तो एक का ही बता सकता हूँ, मैं बार बार सारी चीजें। एलएसआई कीवर्ड्स, एलएसआई बताएंगे। हाँ हाँ। अब मेरे पास ये आ गई शीट। अब वहां देखो, वहां तो दिखा रहा था ना, क्या दिखा रहा था वहां पे, 10K से 1 मिलियन तक, लेकिन यहाँ पे उसने क्या निकाल के दे दी, एवरेज, उसके बीच का ले लिया एवरेज। जैसे मान लो 1K से 10K तक है, तो बीच का उसने 5,000 ले लिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे उसने ऐसा डाटा दिया है, तो उतना परफेक्ट डाटा नहीं मिलता है, लेकिन मिल रहा है, ठीक है। आप देखो, जो चीज मुझे जरूरत नहीं है मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ये चीज मुझे जरूरत नहीं है कि कहाँ से किसका डाटा आया है, तो मैं सेट कर रहा हूँ क्या, डिलीट, ठीक है। अब मुझे कीवर्ड्स चाहिए, 900% शांति रखो अभी, शांति रखो, अभी मुझे कीवर्ड्स चाहिए, चाहिए कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वही सर्च कर रहे हैं हमें, कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है। करेंसी चाहिए कि कौन सी करेंसी में, नहीं चाहिए ना, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, करेंसी मैंने डिलीट कर दी। अब हमें एवरेज मंथली सर्च चाहिए, चाहिए बिल्कुल चाहिए, यही तो ढूंढ रहे हैं हम। अब मुझे क्या चाहिए, 3 मंथ में चेंज क्या हुआ है मुझे ये नहीं देखना, डिलीट। ईयर में क्या चेंज हुआ है मुझे ये भी नहीं देखना, मुझे अभी का देखना। कंपटीशन देखना है मुझे, क्या चाहिए, पेड एड में कंपटीशन, इंडेक्स वैल्यू और कंपटीशन, इंडेक्स वैल्यू दे रहा है ये, तो इसका भी अभी कोई काम नहीं है, तो इसको लेके यहाँ से यहाँ तक मैं सब डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमें कंपटीशन मिल गया, हमें मंथली सर्च रिजल्ट मिल गए, और हमें हमारे कीवर्ड्स के आइडियाज मिल गए। मैंने एक वेबसाइट डेवलपमेंट ही सर्च किया था ना, उससे रिलेटेड देखो मुझे कितने कीवर्ड्स के आइडियाज मिल गए, कितने सारे कीवर्ड्स के आइडियाज मिल गए देख लो, 515। अब इतना खुद सोच सकते हो, इसलिए टूल्स की हेल्प लगेगी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, इसको मैनेज कर लेता हूँ अच्छे से। इसको मैंने मिडल में कर दिया, इसको मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर, ठीक है, ये आ गया। कीवर्ड्स को तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं इन दोनों को मिडल में, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, जिसके सर्च रिजल्ट ज्यादा है, मतलब सर्च इज ज्यादा है, उसको टॉप पे रखता हूँ और बाकियों को डाउन में रखता हूँ। जैसे मान लो यहाँ 500 भी आ रहा है, फिर 5,000 आ रहा है, तो इसको शॉर्टिंग कर लेते हैं हम। तो एक काम करते हैं, इसकी शॉर्टिंग कर लेते हैं, ओके, ठीक है, होगी शॉर्टिंग। अब इसका क्या है ये, इसके सर्च रिजल्ट, इसके इसके अब यहाँ से सर्च रिजल्ट की शॉर्टिंग होगी। अब मेरे पास 500 से नीचे के भी है, वो सारे भी है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो 5,000 तक के है मेरे पास, 50 60 कीवर्ड, 60 तक के कीवर्ड है, बाकी को मैं हटा दूँ, क्योंकि उस पर सर्चेस क्या है, कम है, तो बाकी को मैं हटा सकता हूँ। क्योंकि इतने सारे कीवर्ड्स पे तो काम कर नहीं सकते, क्या कर लोगे, ठीक है, बाकी के मैंने हटा दिए। अब हमारे पास कुछ कीवर्ड्स बच गए। अब इनसे हमारे लो कंपटीशन पता है, लो होता है 35, मतलब 100 के रेशियो में तो 35 के अंडर होता है लो कंपटीशन, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है हमें, सिर्फ हमें आइडियाज मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ क्या लेंगे, कीवर्ड्स के आइडियाज लेंगे। अभी अब देखो कौन कौन से कीवर्ड अच्छे हैं, वेब डेवलपमेंट। अब सिर्फ हम एक कीवर्ड पे काम कर रहे हैं जो है वेबसाइट डेवलपमेंट अपना, तो वेब डेवलपमेंट अच्छा है, ठीक है। वेब डिजाइन कंपनी अच्छी है, वेब डेव ये थोड़ा वो है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया। वैसे पाइथन वेब डेवलपमेंट ये पार्ट में आ जाएंगे हमारे, वेब डेवलपमेंट रैंक हो गया तो वहाँ पे सर्विसेज में हम पाइथन भी दिखा सकते हैं अपनी, की पाइथन की भी करते हैं, वो भी हो जाएगा। स्पेसिफिक पाइथन के लिए करना है तो हम रख सकते हैं, लेकिन हम ऑल फील्ड में काम करते हैं, तो इसको भी हटा सकते हैं। अब रहा वेब प्रोग्रामर, इसको रख सकते हैं,
ये यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो ऐसे कर करके तुम कीवर्ड्स की छटाई कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो सिर्फ मैं यहाँ तक रखूंगा। मान लो मैं रखता हूँ 30 तक कीवर्ड रख रहा हूँ और बाकी डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह कि जो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है सोच के रखो और बाकी को क्या करो, छटाई करके डिलीट कर दो। ठीक है, अब हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए मेन। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमने गूगल कीवर्ड प्लानर देख लिया कि वहां से हम आइडिया लेके ये कर सकते हैं। अब हम जाएंगे पेड टूल की तरफ। पेड टूल्स मतलब पेड टूल्स मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी तो ये सारा प्रोसेस था, मैंने बता दिया कि यहाँ से यहाँ जाना है, तुम्हें यहाँ से ये मिल जाएगा, देख लिया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम्हें ये प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर ये वाली स्क्रीन तुम्हारी नहीं आती है तो। ठीक है, उसके बाद फिर हम जाते हैं अभी सैमरश के बारे में पढ़ेंगे। इस सैमरश से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। अभी तो हमें क्या मिले हैं, कीवर्ड्स के सिर्फ आइडियाज मिले हैं। अब इसकी कीवर्ड्स की और इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो अभी प्राइवेट विंडो में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सैमरश सर्च कर रहा हूँ। हाँ, सैमरश। सैमरश ऐसे आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना तो तुम्हारे सामने ये इंटरफेस आएगा। फिर इसमें क्या करना, लॉगिन कर लेना, अगर लॉगिन नहीं है तो साइन अप करना, आईडी बना लेना। ठीक है, मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ, मैंने वैसे ऑलरेडी बना रखी थी। ठीक है, अभी ये स्किप कर देना, स्किप ट्रायल वरायल। ठीक है, पैसे मांगता है और ये बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है, 7,000 रुपये एक महीने का। ठीक है, अब तुम्हारे सामने ये इंटरफेस आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। तुम्हें यहाँ राइट लेफ्ट साइड में देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, कीवर्ड ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे जाओ, या फिर कीवर्ड रिसर्च तो है ही ऑलरेडी पे, तुम कीवर्ड रिसर्च पे ही थे, इसके अंदर कीवर्ड ओवरव्यू पे जाना है। अब यहाँ पे तुम अपना कीवर्ड लिख सकते हो जो तुमने कहाँ से आइडिया लिया है, गूगल के कीवर्ड प्लानर से ये आइडिया लिया था मैंने। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी किया मैंने, अब यहाँ ले आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बहुत सारे कीवर्ड एक साथ कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में एक कीवर्ड पे एक ही काम करो। अब यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हो कि कहाँ पे देखना है, स्पेसिफिक टारगेट कहाँ पे करना है, यूएस में करना है, इंडिया में करना है, कहाँ पे। अभी फिलहाल हम इंडिया का देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया और सर्च। अब मैंने इंडिया के लिए सर्च कर लिया, ये पूरे इंडिया के लिए। तो अभी यहाँ पे तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा कंपटीशन वगैरह ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे तुम्हें कैसे मैनेज करना पड़ेगा, एक शीट बना लो ये इंडिया की, एक अलग अलग स्टेट की शीट बनाओ, जैसे यहाँ पे है ना, इसको रीनेम कर दो फॉर इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के लिए कीवर्ड रिसर्च हो जाए, फॉर इंडिया कर दिया अब मैंने। अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जैसे मान लो सैमरश है तो एस, एस का सर्चेस या वॉल्यूम। ठीक है, अब ये एस से क्या पता लगेगा तुम्हें, सैमरश का वॉल्यूम, सैमरश ने जो वॉल्यूम बताया है, और सैमरश का क्या है, कंपटीशन, एस कंपटीशन। ठीक है, अभी ये कौन से मतलब ये डाटा कहाँ का था, गूगल का, गूगल कीवर्ड प्लानर का। अब हम पेड टूल से सैमरश का वॉल्यूम और सैमरश का कंपटीशन इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्लोबल वॉल्यूम क्या है इसका, ग्लोबली। अब देखो हमने एक जगह सर्च किया लेकिन फिर भी सारी जगह दिखा रहा है। इंडिया में वॉल्यूम क्या है इसका, 74K दिखा रहा है, 74K। इसको मैं कॉपी करूं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, 74K। अब यहाँ पे कितना किया है, 1 2 और यहाँ पे एक्चुअली दिखा रहा कितने,
इंडिया के अंदर है, ठीक है। वो कहाँ का दिखा रहा है, ग्लोबली दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्लोबली वो क्या बता रहा है, ठीक है, वो एवरेज दिखाता है, ये एग्जैक्ट दिखा रहा है। मतलब 19-20 तो देखो होगा, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी ये दिखा रहा है। अभी हमें ग्लोबली का पता लग गया इतना है, हम सिर्फ इंडिया पे काम कर रहे हैं अभी, तो 74 के उसमें लिया है हम, ठीक है। तो ये क्या था उसका सर्च वॉल्यूम, कितना वो सर्च हो रहा है। अब डिफिकल्टी मतलब कंपटीशन, अब कंपटीशन वो बता रहा है 87% है, मतलब वेरी हार्ड है, कंपटीशन इस पे हार्ड है। तो अगर 87% है, मैंने कर लिया और यहाँ पे लाके डाल दिया। अभी कंपटीशन क्या दिखा रहा था इस पे, लो, लेकिन अभी ये बता रहा है कि हार्ड। तो ये किस एरिया के हिसाब से बता रहा था, ये ग्लोबली बता रहा है, लेकिन अभी हम कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया में ये दिखा रहा है हार्ड, ठीक है। नीचे देख लो, शीट फॉर इंडिया बनाई है मैंने, ये मेंटेन करनी पड़ेंगी आपको सारी चीजें। इंडिया के लिए ये हार्ड दिखा रहा है, ग्लोबली ये लो कंपटीशन दिखा रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं चेंज कर लूँ यहाँ से, अगर मैं वहाँ से चेंज करता यहाँ से इंडिया की जगह यहाँ देख लो आइसलैंड में चेक कर लेते हैं, डिफिकल्टी डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सर्च वॉल्यूम कितना है 10, ठीक है। अगर मैं यूएस देख लूँ, ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं, चलो डिफिकल्टी हार्ड, वेरी हार्ड नहीं लेकिन हार्ड, ठीक है। तो ये परसेंटेज में बताता है इंफॉर्मेशन। तो अभी हमने क्या किया कि सैमरस से क्या उठाया डाटा, जिसमें हमने कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम वहां से लिया। अब वहां से हमने सिर्फ आइडिया लिया था, यहाँ से थोड़ी चीजें और स्पेसिफिक होती जा रही है, ठीक है। ऐसे कर करके हमें सारे कीवर्ड का सर्च करना है कि किसका क्या है कंपटीशन और किसका क्या है। अभी मैंने ये तुम्हें किससे बताया, ये चीज गूगल एड से बताया। तो चलो मैं इसमें यहाँ पे एक क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ कॉलम, और यहाँ पे ये डाल देता हूँ तुम्हारे लिए ही, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। अभी हमने ये चीज ढूंढी किससे, गूगल कीवर्ड प्लानर से ढूंढी है, ठीक है। और ये वाली किससे ढूंढी है हमने, सैमरस से ढूंढी है ये वाली, ठीक है। ये गूगल कीवर्ड प्लानर का डाटा है, ये सैमरस का डाटा है, कीवर्ड हमारा सेम है, ठीक है। ऐसे करके तुम सबके निकाल लोगे, ठीक है। सबके निकालने मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें, देखो सबके निकालने मैं एक का बता सकता हूँ कैसे निकालने। अब यहाँ पे देखो वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या और प्रोवाइड करा रहा है, इसका इंटेंट क्या है, इंटेंट क्या है कमर्शियल, तो ये इंटेंट भी बता रहा है, गूगल कीवर्ड प्लानर बता रहा था लेकिन ये इंटेंट बता रहा है। तो अपने हिसाब से तुम यहाँ इसका इंटेंट भी डाल सकते हो। मान लो यहाँ पे मैं एक इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या डाल लोगे तुम, इंटेंट, और इसका इंटेंट क्या है कमर्शियल, सी फॉर कमर्शियल, ठीक है। इंटेंट पता लग गया, इरादा भी तो पता लग रहा है तुम्हें इसका, ठीक है। इंटेंट पता लग गया, इसका ट्रेंड देख लो कि इतना बढ़ता है फिर घट जाता है, कभी बढ़ता है कभी घट जाता है, लेकिन रहता ये ट्रेंड में ही है। अभी ट्रेंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। अब ये रिजल्ट इसके कितने हैं, 4.9 बिलियन, इतने रिजल्ट्स हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये सीपीसी और ये सब छोड़ दो, ये अभी काम के नहीं है। अब देखो कीवर्ड वेरिएशन, टोटल वॉल्यूम 151K, कहाँ पे, इसके अंदर। हम इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया ही कर लेते हैं, इंडिया, ओके, ठीक है। इसमें टोटल वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चंस वाले भी है, कीवर्ड्स वाले भी, कीवर्ड्स हैं देखो डेवलपमेंट, और यहाँ पे क्वेश्चन वाला क्या है व्हाट इज, तो ये एलएसआई कीवर्ड्स भी दे रहा है तुम्हें, ठीक है। और रिलेटेड क्या है, रिलेटेड ये एलएसआई, वेब, वेबसाइट डेवलपमेंट, अबाउट वेब डेवलपमेंट, ऑल अबाउट वेब डेवलपमेंट,
ठीक है, और उसमें बता भी रहा है वॉल्यूम कितना है। अब इसका देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट का वॉल्यूम कितना है, 2.2K। तो गूगल से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये, और कुछ ज्यादा एग्जैक्ट दे रहा है। लेकिन गूगल से जरूर सर्च करना है हमें, क्योंकि वो ही उसका जेन्युइन सोर्स है, वही रैंक कराता है, तो वही जो चीजें दे रहा है वो जेन्युइन नहीं। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा डीपली एनालाइज करके इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे व्यू ऑल कर सकते हैं, देखो इतने सारे कीवर्ड्स है, कितने इतने सारे कीवर्ड्स हैं। अब मैंने इस पे कर लिया सर्च। ठीक है, मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे ये आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 10 कीवर्ड देगा। 10 इनफ है, एक कीवर्ड के 10 इनफ है। तो प्राइमरी कीवर्ड्स पे ऐसे करके इतने सारे कीवर्ड्स आपके निकल गए, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट सैलरी। लेकिन ये हमारे किसी काम के है नहीं है, ये हमारे किसी काम के है ना। हाँ, तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। भले ही इस पे सर्च वॉल्यूम है, लेकिन सर्च वॉल्यूम देख के इस पे काम नहीं करना, क्योंकि हम बेच नहीं रहे, मतलब पढ़ा नहीं रहे, हम बना रहे। पढ़ाना बनाना अलग अलग हो जाता है ना। तो तुम्हें स्टार्टिंग के कितने मिल रहे हैं, ये 3, 6, 9, 1, 10, 10 मिल रहे हैं कितने रिजल्ट्स में से। ठीक है, 1000 कीवर्ड प्रोवाइड कराता है, जिसमें से ये 10 प्रोवाइड करा रहा है फ्री, फ्री वाले टूल में। पेड लोगे तो और कराएगा, जिसमें से तुम्हें इरादा भी बता रहा है, उसका वॉल्यूम बता रहा है, उसका ट्रेंड कैसा रहा है, और उसकी केडी भी बता रहा है। केडी मतलब वहां लिखा हुआ है कीवर्ड डिफिकल्टी, कि कितना काम करने में उस पर डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और ये सीपीसी, ये सारी चीजें तुम छोड़ दो, रिजल्ट बता रहा है कितने हैं, 4.5 बिलियन रिजल्ट है इस पे। अब इतने सारे रिजल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन तो हाई होगा। ये वाले मीडियम लो वाले देखने हैं तुम्हें, लो देखने हैं बिल्कुल, जिसपे कंपटीशन लो ही हो। ठीक है, अगर मैं इस कीवर्ड को बदल दूं और वेब डेवलपमेंट इन लक्ष्मी नगर कर दूं, देख रहे हो, कीवर्ड डिफिकल्टी डिफाइन ही नहीं है, लेकिन सर्च वॉल्यूम सिर्फ लक्ष्मी नगर में सिर्फ 10 है। इतना ही बिजनेस तुम्हारे पास आएगा। अगर मैं इसको दिल्ली कर दूं, अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया ना। अब दिल्ली में देखो, ये ग्रीन दिखा रहा है, इस पे काम कर सकते हो, जॉब्स इन दिल्ली, लेकिन ये तो कर नहीं सकते वेब डेवलपमेंट जॉब्स इन दिल्ली जो सर्च हो रहा है। लेकिन वेब डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली पे 1000 रिजल्ट है, 1000 है, KD41 है, काम कर सकते हैं, है ना, काम कर सकते हैं। कुछ तो वेबसाइट जो ये इतने रिजल्ट आ रहे हैं ना, कुछ तो ऐसे ही बना बना के छोड़ भी देते हैं, वो इंडेक्स हो जाते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड मिल गए तुम्हें। अब क्या करना है तुम्हें, इस कीवर्ड्स को फिल्टर आउट भी कर सकते हो यहाँ से। अभी ये लैंग्वेज बता रहा है, ये तो बीटा वर्जन में कि इंग्लिश का होना चाहिए, ये एग्जैक्ट अप्लाई कर दिया। फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये सारे किस चीज़ के हो जाएंगे, तुम्हारे पेड पैसे वाले के लिए। ठीक है, अब वॉल्यूम भी डिसाइड कर सकते हो कि वॉल्यूम कितना हो, यहाँ पे तुम खुद का, कि मैं मान लो मुझे वॉल्यूम चाहिए सिर्फ 100 से 1000 तक के बीच का, बस इतना ही चाहिए, अप्लाई कर दिया, तो वो ही सर्च रिजल्ट तुम्हारे सामने आएंगे, 100 से 1000 तक के बीच, या 500 से 1000 करोगे तो वही आएंगे। अब मान लो मैंने अप्लाई किया दोबारा, यहाँ पे मैंने 500 लिख दिया यहाँ से, कि मुझे सर्च वॉल्यूम चाहिए 500 से 1000 के बीच के, तो अप्लाई किए तो क्या मिला, सिर्फ एक कीवर्ड मिला जो इससे रिलेटेड था। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ लगा सकते हो। कीवर्ड डिफिकल्टी का भी लगा सकते हो, अभी मैंने कीवर्ड बताया वेरी हार्ड, देखो वेरी हार्ड कब होती है, 85 से 100% होगा तो वेरी हार्ड होगा, हार्ड होगा तो 70 से 84% होगा हार्ड। ये देख लेना अपना, पढ़ लेना। इजी क्या होता है, 90 से, वेरी इजी 0 से 14%। यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा कीवर्ड चाहिए। हम इजी कर सकते हैं, पॉसिबल मतलब जिस पे काम हो सकता है अच्छे से। कौन सा ऑप्शन बेस्ट होता है? अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो, मान लो आप जिम कर रहे हो, तो सीधा 40-50 किलो उठा के काम करोगे, नहीं करोगे ना। इजी से स्टार्ट करोगे, वैसे स्टार्टिंग में इजी से करो। ठीक है, एक बार आपकी रीच बढ़ने लगी तो फिर हार्ड पे भी काम करो। ठीक है,
इंटेंट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल। अब मैं अगर वो इंटेंट नहीं पढ़ाता यहाँ, तुम्हें समझ नहीं आते, नहीं आते ना। ठीक है, अब सीपीसी छोड़ दो, इंक्लूड कीवर्ड्स कि कुछ कीवर्ड डाल दो कि ये कीवर्ड इसके अंदर होने ही चाहिए और वो ही मुझे मिले। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कर दूं वेब डेवलपमेंट कंपनी, COMPANY कंपनी। ठीक है, ऑल कीवर्ड्स अप्लाई। अरे ये क्या कह रहा है, छोड़ो, नहीं करना मुझे सर्च, पैसे मांगने लग गया। इसको क्रॉस करने का भी कोई नहीं आ रहा। ठीक है, इसके लिए पैसे मांगने लग गया, तो ये चीज हम नहीं करेंगे। ठीक है, फ्री में जितना मिल रहा है उतने से ही काम चलाओ, वरना पैसे खर्च कर लो। फिर आ गया तू। चलो कोई नहीं। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन मिलेगा, अगर मैं दिखाऊं, दोबारा से कर लेता हूँ मैं सैमरश। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ऑब्जर्वेशन में जाना है, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंडिया का सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सर्च कर लिया। अरे रुक जा भाई, मत आ यार। इतना ही टाइम होगा। यहाँ पे तुम्हें ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना रिसर्च करके फटाक से। ठीक है, अब डाउनलोड करोगे तुम्हारे पास डाटा आ जाएगा। हाँ, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगेगा ना। ठीक है, ओके, तो देखता हूँ हो जाए डाउनलोड तो एक बार। नहीं, ये मानेगा नहीं अब। तो दूसरी साइट से करें, दूसरे अगर जीमेल आईडी से करें तो लॉगिन करके यहाँ मैं इग्निटो टैब में खोल रखी है ना मैंने, इसमें जीमेल लॉगिन ही नहीं किया। ठीक है, नॉर्मल टैब में खोल के देख लगता हूँ। इसको यूएस ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से तुम्हें ये मिल गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। फिर उसके बाद कहाँ जाना है, यहाँ पे व्यू ऑल पे जाना है। व्यू ऑल पे जाओगे तो इससे रिलेटेड क्या आ जाएंगे, तुम्हारे पास कीवर्ड आ जाएंगे जिसका इंटेंशन वगैरह ये सारा बताएगा। और यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ से क्या करना है, गेट अ फ्री ट्रायल, सी प्लानर प्राइसिंग। डाउनलोड करने के लिए भी तुम्हें यही मांग रहा है, तो तुम क्या कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना। नहीं, पहले सेलेक्ट कर लेना फिर करना डाउनलोड। तब भी नहीं मान रहा, कोई इशू नहीं है। अभी तो सारे सिलेक्ट करके डाउनलोड करने के लिए अब यही, तो कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ से, या फिर डाटा उठा के अपने एक्सेल शीट में डाल सकते हो। अब फ्री प्लान में, फ्री में तो ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, एक और टूल बताता हूँ मैं तुम्हें फिर। अगर ये दिक्कत दे रहा है तो एक टूल और है अपने पास, एक टूल है अपना वर्ड ट्रैकर। ठीक है, वर्ड ट्रैकर पे जाना है। अब वर्ड ट्रैकर पे आ गए, लेकिन अपनी गूगल शीट में हम क्या मेंटेन करेंगे अब, मतलब
एक्सेल शीट में क्या मेंटेन करेंगे? यहाँ पे हमने सैमरस से किया था, अब इसको यहाँ पे मैं किससे कर रहा हूँ? यहाँ से वर्ड ट्रैकर से कर रहा हूँ। ठीक है, अब वर्ड ट्रैकर से क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे ये लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम और कंपटीशन मुझे चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम और कंपटीशन चाहिए। अब मैं वर्ड ट्रैकर से ढूंढूंगा वो चीजें हैं। पहले हमने क्या किया, गूगल से कीवर्ड प्लानर से देखी, फिर सैमरस से देखी, फिर वर्ड ट्रैकर से देखी। अब इंटेंट तुम यहीं पे लिख लेना, इंटेंट तो सबका सेम ही रहना है, बस वॉल्यूम और कंपटीशन बेटर होता जाएगा। अब वर्ड ट्रैकर पे गए, पहला कीवर्ड क्या था मेरा? वेब डेवलपमेंट। कॉपी किया मैंने, यहाँ से पेस्ट कर दिया और सर्च करा। अब जैसे ही सर्च किया, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है पीपीसी के लिए चाहिए, एसईओ के लिए। अभी हमें एसईओ के लिए ही चाहिए सिर्फ, तो उसी पे फोकस करना है। अब ये सर्च कर रहा है, अब इसने सर्च किया और आपके सामने देखो इतने सारे रिजल्ट इसने खुद दे दिए। अब इतने सारे कीवर्ड्स और आ गए, लेकिन जो अपना वेब डेवलपमेंट था उस पर इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? ये दिखा, वॉल्यूम बता रहा है कितनी है, इतनी है, वॉल्यूम इतनी है। ठीक है, और कंपटीशन अपना 37.48 है कंपटीशन, तो ये 37% लगा लो उस हिसाब से। यहाँ पे वॉल्यूम और कंपटीशन वहां से मिल गया मुझे इसके बारे, इसी कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर और आइडियाज चाहिए तो वो आइडियाज भी दे रहा है, एजेंसी वेब डिजाइन, और भी आइडियाज वो दे रहा है। तो इन आइडियाज को हम क्या कर सकते हैं, इन ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, इन पे थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं और अपने कंटेंट के अंदर डाल सकते हैं। मेन कीवर्ड अपना क्या हो जाएगा? वेब डेवलपमेंट। लेकिन इन पे काम करके हम वेब डिजाइन एंड कंपनी अपने किस में डाल सकते हैं? कंटेंट में। तो वो एक एलएसआई की तरह भी काम करेंगे। तो जहाँ एक लोग आपकी एक एक कीवर्ड आपकी वेबसाइट को पुश करके रैंक करा रहा था, वहां 10-12 कीवर्ड भी पुश करके रैंक करा सकते हैं। ठीक है, जिसपे ट्रैफिक है। ठीक है, तो यहाँ से भी ढूंढ सकते हो, और यहाँ भी फिल्टर लगा सकते हो कि वॉल्यूम कितना हो, डिसाइड कर लो। यहाँ पे लास्ट 86 से इतना सारा वॉल्यूम है, वो फिल्टर लगा लो। कंपटीशन का फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, और IAAT का ये क्या होता है पता है? ये यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा चलो पढ़ के बताओ क्या है। अभी नहीं पता लगेगा, इन एंकर टैग टाइटल पता लगेगा क्या है? एंकर टैग मतलब लिंक वाला टैग, टाइटल मतलब, हाँ। तो उस उसके अंदर कहाँ कहाँ ये लिखा हुआ है, किन किन वेबसाइट, कितनी वेबसाइट है जिसके अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है, वो बता रहा है। तो कितनी वेबसाइट है यहाँ? 30,956 वेबसाइट है जिसके अंदर ये वर्ड टाइटल हो तुम्हारे एंकर टैग में लिखा हुआ है। ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन मिल जाए उतना बेटर। ठीक है, अब जिनमें कम है, जैसे मान लो कोई है, इसमें देखो 3,700 इतना कम है, फ्रंट एंड डेवलपर में कंपटीशन कम है, कम बनी हुई है, तो इसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम ये लगा के इससे कम ज़्यादा करके क्या कर सकते हो? फिल्टर आउट कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि गूगल कीवर्ड प्लानर से करो, वहाँ से भी कर लो, इधर से भी कर लो। अब 4 जगह से करोगे और कंपेयर करोगे तो बेटर चीज़ ही निकलेगी आगे। ठीक है, तो एक टूल तुम्हें मैंने ये बता दिया, वर्ड ट्रैकर से कर सकते हो, वहां से इसकी वॉल्यूम और वो निकाल सकते हो। ठीक है, अब ऐसे करके एक टूल और है, वो भी बताऊँ या इन दोनों पे ही काम करोगे? अभी टाइम हो गया वैसे। एक टूल और है, उसको खुद एक्सप्लोर करना, उसका नाम है उबर सजेस्ट। ठीक है, लिख लो, उबर सजेस्ट है। और कल को अपनी कंपनी के, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे, अपनी कंपनी के लिए क्या करोगे? कीवर्ड जैसे अभी सर्च किए थे ना, ऐसे करके कीवर्ड सर्च करके लाना, वॉल्यूम कंपटीशन सारी का कंपेयर करके ऐसे शीट बना के लाना। उबर सजेस्ट, UBER। हाँ, गलत भी लिखोगे गूगल तब भी तुम्हें सही रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो ये 4 टूल बताए मैंने, कौन कौन से?
ठीक है, तो इनसे क्या करोगे, अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करोगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा गूगल ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड जानना भी बहुत ज़रूरी है, गूगल ट्रेंड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वो गूगल से ही देखेंगे, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। रीज़न उसके पीछे का क्या है, मान लो तुमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, बहुत बेहतरीन किया, अरे लाजवाब, लेकिन आगे पता चल रहा है कि उसका ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। इन फ्यूचर 2-3 महीने रहेगा, उसके बाद उसकी सर्चेस खत्म हो जाएगी जो तुमने कीवर्ड सर्च किए, तो क्या कोई फायदा है उसका? वो सर्च करने जिनका ट्रेंड बढ़ जाए या ट्रेंड फिक्स रहे, है ना। तो वो चीज समझाऊंगा, पहले कीवर्ड तो लेके आओ रिसर्च करके। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही था।